सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मीडिया ब्यूरो मिस्टर सोनदेव। आज हम लोग पहुंच चुके हैं सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के पपौर पंचायत में। मैं आपको बता दूं कि पपौर पंचायत एक ऐसा पंचायत है कि पूरे हमारे सिवान जिला में बहुत ही एक अलग तरह का काम करती है, अलग तरह का डेवलपमेंट के काम करती है, अलग तरह का विकसित है। तो आइए हम मिलकर बात करेंगे पपौर पंचायत के मुखिया। तो बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। तो मुखिया जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि मुखिया का जो 5 साल कार्यकाल समाप्त हुआ है उस काल में आपने क्या क्या जनता के साथ काम किया है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधु भाइयों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और मेरा नाम शुभ हुआ पुष्पा देवी, ग्राम पंचायत राजपपुर प्रखंड पचरुखी, अध्यक्ष परामर्शी समिति के नाम से अभी हम लोग जाने जा रहे हैं। और उसके बाद आपने कहा कि 5 साल में क्या किया अपन जनता के लिए। तो सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के नमस्कार करूंगी कि उन्हीं के बदौलत आज हम लोगों को ये पोस्ट मिला है ना। और जनता का बहुत ज़्यादा सहयोग भी है, आशीर्वाद भी है। जनता का काम मैं अपने दिल से करती हूँ। जो भी समस्याएं हो उस समस्याओं को मैं दिन रात तत्पर रहती हूँ कि जो भी काम है उस समस्याओं को मैं करूँ और उस काम को मैं दूर करूँ, जिससे मेरी जनता को खुशी मिले और वो नाराज नहीं हो। जैसे कि मैडम जी आपके पपौर पंचायत में कुल 15 वार्ड है। हर वार्ड में हम लोग घूमते हुए आए, विजिट करते हुए आए। आपको इन्फॉर्मेशन में दिएगा मैडम, हम आपका आधे घंटे में पहुँचे आपके पंचायत में हम घूम रहे हैं। किसी भी पंचायत में हमको कहीं नहीं मिला कि जो नल जल का जो पानी है वो कहीं बर्बाद हो रहा है या नल का जो है टूट गया है, उसको ढलाई नहीं किया गया है। तो मैं हर एक छोटा छोटा पॉइंट पर जाकर आप विजिट करके उसको डेवलप करती है या किस तरह का आप कार्य करते हैं अपने पंचायत में तो सबसे बेहतर होता है। देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो योजना है 7 निश्चय, हमको लगता है उस पर ज़्यादा आप फोकस कर रहे हैं। वो काम तो समय से हो चुका है, पूरा हो चुका है, लेकिन जो उसकी बीमारी है उसको मैं अपने ढंग से सप्ताह में 1 दिन आपको जो है मिस्त्री भेज के जांच कराती हूँ कि कहाँ नल नहीं है, कहाँ टूट गया है, कहाँ पानी लीकेज कर रहा है, उसको मैं ठीक कराती हूँ। इसी के चलते आपको कहीं खराबी दिखाई नहीं दिया होगा। जैसे कि मैडम जी जो कोरोना काल 2 साल डिस्टर्ब किया है, जितना ही मौका मिला है उतना ही में आप लोग काम किए, जितने में मुखिया बंधु हैं सब कोई कार्य किया है। आपका भी बहुत सारा आपका पंचायत में विशेष स्तर का कार्य हुआ है, लेकिन 2 साल जो कोरोना काल डिस्टर्ब किया है अभी भी डिस्टर्ब कर ही रहा है। तो उस बीच में जब आप जनता के बीच में जा रही थी, उन लोग को राशन मुहैया करा रही थी, आप उनको मास्क बांट रहे थे, उस समय आपको ये डर नहीं लगता था कि हमको भी कहीं कोरोना हो जाए, या किस तरह से जनता के साथ आप मतलब उसका आपका व्यवहार था, जनता का आपके साथ कैसे व्यवहार था उस समय? देखिए, 2 साल से जो कोरोना महामारी में जिस तरह से हम लोगों के साथ ऐसा मैंने हुआ जनता के साथ, और पूरे ये देश की समस्या थी, उसमें हम लोग जो है कोरोना काल में सबसे पहले तो माइक से प्रचार प्रसार कराना, किस तरह से रहना है उसका समस्या का समाधान कराना, या मास्क वितरण हो, सैनिटाइजर हो, साबुन वितरण हो, वो सारा प्रोग्राम हम लोग खुद रूबरू होके कराए हैं। और डर क्या, जब घर के मालिके डर जाएगा तो बच्चों का क्या हाल होगा। तो डर भय को हम लोग निकालते हुए मन में एक तरह से ठान लिए थे कि भाई इस कोरोना काल में जनता की देख रेख करनी है, उनका वैक्सीन लगवाना या जांच करवाना, शिविर लगा के उस जो भी मैंने समस्या आया है उस समस्याओं का समाधान मैंने अपने युद्ध स्तर से काम किया है। और जनता भी संतुष्ट है, और भगवान न करे कि किसी को कुछ हो। मैंने मेरे पंचायत में कोरोना काल से किसी की भयानक स्थिति वाला मौत नहीं हुआ है। एक हमारे जो थे जिनका शादी अभी नहीं हुआ था, हमारे पंचायत 14 नंबर वार्ड के डॉक्टर थे, उनका जो है PMCH में वो पद पर थे, उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि गांव के लापरवाही से नहीं हुई है, वो जहाँ थे अच्छे सेफ से थे, लेकिन पता नहीं क्या कारण था, नहीं तो गांव के लोग जो है इसमें बहुत सुरक्षित और बच के रहे, जिसका नतीजा है कि उस तरह का नहीं हुआ। और हर 15 दिन 10 दिन पर माइक से एकदम प्रचार प्रसार हम कराते रह गए हैं कि भाई दूरी बना के आप लोग रहिए, घर में रहे। और राशन की बात है तो जो भी केंद्र सरकार का भी राशन
और राज्य सरकार का भी राशन जब जब आया है समय से उपलब्ध हुआ है। जैसे कि मैडम जी, जैसे कि हमारे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि आपका पंचायत में बहुत लोगों का राशन जो है और राशन कार्ड बना है राशन देने के लिए, बहुत सारे ऐसे लोगों का राशन नहीं भी रहा है, फिर भी आपने राशन दिलवाया है। क्योंकि तो कोरोना काल में सबका तो आवागमन बंद था, सबका रोजी रोटी बंद था, फिर भी आप सबको मदद किया। बहुत सारे लोग सुने हैं कि किसी का बाढ़ में घर में पानी लग जाता है या किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, किसी को किसी प्रकार का एविडेंस नहीं था, फिर भी आप उसके साथ खड़े उतरती है। तो आप मैडम जी ये करती है जनता के बीचों में, तो मतलब क्या मतलब कि साबित करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं कि हमारे अपना कोई संतान नहीं है, तो पंचायत के जो बच्चे हैं वही हमारे संतान हुए, पंचायत ही मेरा मालिक हुआ। क्योंकि पंचायत जनता जनार्दन का दिया हुआ ये पोस्ट है। एक बार फोन आ जाएगा कि मुखिया जी इनका तबीयत खराब है, तुरंत वो आदमी आएगा, जो भी सहायता करना रहता है गुप्त रूप से कर देते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि उसको उजागर करके मीडिया के सामने या पेपर में दे के, जैसे हम लोगों के कबीर अंतोष्टि सुनिए, कबीर अंतोष्टि का पैसा सबसे पहले पैसा सरकार को योजना में कबीर अंतोष्टि का पैसा देना चाहिए, जो कि हर वक्त इसकी ज़रूरत पड़ती है। रात के 12 बजे भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका खबर किसके पास आता है? मुखिया जी के पास। 3000, 1000, 2000 किसी तरह से करके किसी दिन तो 4 आदमी की मौत हो जाती है। फिर भी मैं जो है वहाँ पैसा पहुँचवाती हूँ, खुद जाके देती हूँ या बुलवा के देती हूँ और उसका काम करती हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सिवान जिला के पचरुखी प्रखंड के पपोर पंचायत के मुखिया पुष्पा पांडे से हम लोग बात कर रहे हैं, और बातचीत करने के दौरान मैडम जी जो भी अपना स्टेटमेंट अभी रख रही है वो काफ़ी सराहनीय रहा है। कि कभी अगर 12 बजे रात में किसी को एट ए टाइम अगर कोई घटना घट जाती है, उस समय मैम एक कॉल में रिसीव करती हूँ। मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने भी मैडम जी को कॉल किया था जांच करने के, कॉल में रिसीव कर रही है कि नहीं कर रही है। तो तक मैडम जी सडनली, मतलब कि हमें क्या बताऊँ, इस तरह का जो भी जिस मुखिया के पास इस तरह का वर्क होता है, बिहेविंग स्टाइल होता है, वो काफ़ी सराहनीय होता है। और मैं भी जनता से अपील करूँगा कि जानो छानो पहचानो तब मानो और तब अपना प्रधान सेवक चुनो। हमारी एक सोच, हमारी एक वोट हमारा तकदीर, हमारा तस्वीर बदल सकती है। हम रोजगार से बेरोजगार, बेरोजगार से रोजगार में आ सकते हैं। तो इसलिए जानिए, छानिए, पहचानिए तो मानिए। आप काफ़ी सोच विचार करके अपना मत किसी को दीजिए। और इस तरह का विचार रखने के लिए मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम जी, आपका जो पंचायत क्षेत्र में है भी जो राशन कार्ड बन रहा था राशन प्राप्त करने के लिए कोरोना काल में, तो कितना मतलब आपके माध्यम से बना है? पिछले बार जो है जितना रिजेक्ट फॉर्म हुआ था तो उसमें सरकार का आदेश तो आया, उस समय मैंने ब्लॉक में जाके, सोचिए कि 3 साल का फेंका हुआ फॉर्म निकलवा के 104 आदमी का मैंने राशन कार्ड बनवाया। अभी जो है इसी कोरोना काल में 226 आदमी का मैंने राशन कार्ड स्वीकृत मेरे पंचायत में हो चुका है, मेरे माध्यम से। उसको भी मैंने खुद अपने मेहनत से वो करवा चुकी हूँ। मेरे पास लिस्ट आ गया है। और जिस दिन जिला से आपको कार्ड आ जाए उस दिन जनता को वो कार्ड दिया जाएगा। जो लाभ वंचित है फिर उनको भी अनाज मिलने लगेगा। लेकिन अगर किसी का फ़ोन आ जाता है कि मुखिया जी मेरे घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, हम कुटदार के पास फ़ोन करते हैं कि भैया फलाना आदमी जा रहा है, उसको चावल गेहूँ आप दे दीजिएगा, व्यक्ति बहुत गरीब है, तो वो लोग भी बात मान जाते हैं, एकदम तुरंत उसका सहायता करते हैं। मैडम जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने अपने गाइडलाइन से बहुत राशन कार्ड बनवा है, जैसे कि हम लोग भी आपके पंचायत में जाकर पब्लिक से पूछे हैं, वो लोग भी बताया कि नहीं मैडम जी इस तरह का कार्य की है, हमेशा अपडेट रहती है हम लोग के साथ, हम लोग कदम से कदम मिला कर मैडम जी चलती है, हम लोग को दुख अपना दुख समझती है। इसके लिए CCTV चैनल भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है, हमारी पूरी टीम भी आपका धन्यवाद देता है। किस तरह से मैडम जी अपने पब्लिक पर, जनता पर अपना दया दृष्टि बनाए रखिएगा। मैडम जी, आपका जो पंचायत में जो स्ट्रीट लाइट है या शौचालय है, तो उसके किस प्रकार का अभी ग्राफ चल रही है? देखिए, जो शौचालय की बात है, जो 12,000 रुपया मिलना था, जितना लोगों का आपको चयनित हो गया था उन लोगों को पैसा मिल गया है। अभी वो भी 1.5 साल से अब नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। और स्ट्रीट लाइट का जो सिस्टम है, जिस सिस्टम से हर वार्ड का चयन करके गया है, वो हम लोगों को लग रहा है कि चुनाव बाद ही स्ट्रीट लाइट लग जाएगी। क्योंकि सरकार के बिना दिशा निर्देश का मैं कोई योजना नहीं खोलती हूँ कि बाद में जाके मुझे पछताना पड़े या आरोप लगे, है ना। तो लग रहा है कि सितंबर या अक्टूबर बाद हम लोगों का जो स्ट्रीट लाइट बाकी है वो काम पूरा हो जाएगा। अभी जो परामर्श समिति बना के मैडम जी चलाई जा रही है पंचायत ग्राम सचिव को, तो मैडम जी ये ग्राम पंचायत सरकार जो है जो परामर्श समिति बना के चलाई जा रही है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे वर्क है जो पेंडिंग में है, जो किया जा रहा है, मुखिया लोगों के थ्रू किया जा रहा है। तो
फिर भी उसमें कोरोना काल चरम सीमा पर है। ऐसे कोरोना गया नहीं है, ऐसा नहीं। हम भी बताते पब्लिक के कोरोना गया नहीं है। 2 गज दूरी, मास्क की जरूरी। तो इस टाइम में आप जनता को क्या एडवाइस देना चाहिएगा, सजेशन देना चाहिएगा कि कोरोना काल में वो बच के रहे और अपना काम अपने अनुसार और ज़्यादा मतलब कि लोगों के बीच में ना रहे। देखिए, हम तो जनता से क्या पूरे प्रखंड और जिला वासियों से, देशवासियों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि कोरोना गया नहीं है। आप 2 गज की दूरी बना के रहें, बाजार जाएं तो मास्क लगा के जाएं, भीड़ भाड़ इलाका में नहीं रहें। अगर मैं जाऊं वोट मांगने तो वहाँ भी 2-4 आदमी को एक साथ खड़ा होकर नहीं रहना है, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। अच्छा मैडम जी, अभी जो इलेक्शन का माहौल आने वाली है और बहुत चंद दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो इस टाइम आप जानते हो कि क्या संदेश देना चाहिए, किस तरह से वो अच्छा कैंडिडेट का पहचान कर पाए, क्योंकि चुनाव के टाइम में जनता अगल बगल का हवा देखकर और सुनकर इधर से उधर बहक जाता है। तो आप किस तरह से जनता को बताइएगा कि अच्छा कैंडिडेट को चुन पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जनता जनार्दन से ही आग्रह निवेदन करूंगी कि जो समय मैंने दिया, या मुझे वो 12 बजे रात को कॉल करे, 10 बजे रात को करे, सुबह 7 बजे आए या रात्रि में 10 बजे आए, मैं एक दुकान की तरह 24 घंटा यहाँ पर रह के अपने जनता का काम करती हूँ। और मैं आपसे बता दूँ, ये लिखित में दे रही हूँ कि पूरे सिवान जिला में पुष्पा देवी इतना पंचायत में कोई वर्क नहीं करेगा। अगर कोई करेगा, अगर मेरे बात को कोई खंडन कर रहा है तो वहाँ मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने जनता का पूर्ण सहयोग करती हूँ, देखभाल करती हूँ। जब भी उनकी कोई ज़रूरत होता है मैं तुरंत पूरा करती हूँ। कोई भी मैसेज आता है उसका मैं रिप्लाई देती हूँ। और यहाँ जो है 24 घंटा एक महिला होके वो मैं क्यों कर देती हूँ, आपसे मैं बता दूँ। समझिए, हस्बैंड नहीं है, उनके सपनों का साकार भी करना है, बच्चे नहीं हैं तो पंचायत के बच्चे मेरे बच्चे हुए, तो मैं पंचायत अगर अच्छा से नहीं चलाऊंगी तो जनता समझ रहा है कि अगर पपौर पंचायत का डोर किसी के हाथ में चला गया तो 5 बरस दिन मैं भी आपसे कह रही हूँ, इस सावन के महीना में लोग खून के आंख सुरवेंगे। इतना मेहनत करने वाला, इतना करने वाला मुखिया कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मैडम जी आपके कहने का अनुसार ये है कि आपके पंचायत के जनता को 100% आप पे भरोसा है, आप विश्वास है। तो इसका मतलब कि फिर दोबारा जब इलेक्शन होगी तो आपका प्रधान सेवक के रूप में पंचायत आपको लेकर आएगी, सेवक के रूप में आएगी। तो अंततः आप अपना पंचायत के लोगों को क्या संदेश देना चाहिएगा? हम अपने पंचायत के सभी जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के नमन करती हूँ कि आप लोग भूलिएगा नहीं, भुलाइएगा नहीं, अपने पुष्पा देवी पर ध्यान दीजिएगा, उन्हीं को चुनिएगा, वहीं आपकी सेवक आप लोगों के लिए सही। जैसे कि हम लोग बात किया सिवान जिला के पचुगी पंचायत के सिवान जिला के पचुगी प्रखंड के पपौर पंचायत के मुखिया पुष्पा पांडे से, इन्होंने काफ़ी अच्छा विचार दिया, काफ़ी सराहनीय विचार रखा। और मैं आपको ये भी मैं बता दूं कि हर पंचायत क्षेत्र में मैंने जाकर मुखिया लोग से विजिट किया, हर मुखिया से हमने मिला, हर मुखिया का मैंने कार्य देखा, तो कहीं माइनस है तो कहीं प्लस है, तो कहीं प्लस ही प्लस है तो कहीं माइनस ही माइनस है। तो मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है, जनता का समस्या को समझने की ज़रूरत है, लोक बिहेव को जानने की ज़रूरत है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे सिवान जिला के पचुगी प्रखंड के पपौर पंचायत के मुखिया पुष्पा पांडे से। मैडम जी अपना जो विचार रखी है, काफ़ी सराहनीय विचार रखी है और काफ़ी युद्ध स्तर पर जाके पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में कार्य की है और कार्य दिखता है। हमारे गवाह हमारे खुद पंचायत के लोग हैं और हमने को लोगों को भी विजिट किया है, तो कहीं ना कहीं सराहनीय काम रहा है। तो हमारा CCTV न्यूज़ चला, हमारा पूरा मीडिया बंधु मैडम जी आपका धन्यवाद देना चाहता है और धन्यवाद देता भी है। सबको ही आपके विषय में अच्छा है, पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव तारीफ करता है कि आप सबको देखती है, सबको समझती है, सबको दुख का अपना दुख समझती है। और अंततः मैडम जी मीडिया बंधु और CCTV न्यूज़ चैनल के विषय में आपका मतलब क्या मत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से बता दूं कि जो भी मेरे सिवान जिला के पत्रकार बंधु भाई हैं या जो भी मीडिया बंधु हैं, उन लोगों से भी मेरा बहुत अच्छा माने रिस्पांस जाता है, या मैं उन लोगों का भी कदर करती हूं। मैं कभी मीडिया से पीछे नहीं भागती हूं। जो कोई भी फ़ोन करता है कि मुखिया जी आप कहाँ हैं, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बताती हूँ। तो मैं सारे मीडिया बंधु, पत्रकार बंधु भाइयों को सादर शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि उन लोगों को भी भोलेनाथ बाबा आगे बढ़ाए, अच्छा काम करें। और आप लोगों के माध्यम से मेरे दिल की बात, मेरे मन की बात मेरे जनता के समक्ष आप लोग पहुँचाते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल धन्यवाद। सिवान जिला के पचुगी प्रखंड के पपौर पंचायत के मुखिया जी हम लोग का CCTV न्यूज़ चैनल में अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत स्वागत है मैडम जी।